चलिए आज उसका तरीका बताएंगे कैसे करना। ओके यासिर, चलिए हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ रहे थे, सारे लोग ध्यान दें। नॉर्मेलिटी हम लोग एनालाइज कर रहे थे, नॉर्मेलिटी से करके सारे लोग ध्यान दें कि कितना लेक्चर हो चुका है तो जल्दी जल्दी लिखें। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये था नॉर्मेलिटी के बारे में। तो आज बस 10 जिनको नहीं समझ में अभी आएगा 15 मिनट, आप 15-20 मिनट थोड़ा सा सब्र करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक आएगा। तो यहाँ देखें, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लिखने का तरीका है वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ये बताया था आपको। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास बाई एन फैक्टर। एन आवाज नहीं आ रही है सबको? आवाज आ रही है बताइए तो जल्दी से। आ तो रही है यार, किसको क्या प्रॉब्लम होती है? आवाज आ रही है सबको? बताइए आवाज सही से आ रही है कि नहीं? मेरी क्लियर आ रही है? तो क्यों एक बच्चे को भाई प्रॉब्लम हो रही है? क्या देखें, वैलेंसी फैक्टर। तो एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। अब सुनिए, एन फैक्टर निकालने का तरीका बता दिया था कि एसिड का एन फैक्टर H प्लस को देखेंगे। एन फैक्टर ऑफ एसिड सारे लोग देखें, नंबर ऑफ H प्लस। एन फैक्टर ऑफ बेस, नंबर ऑफ OH माइनस। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट बताया था चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन और एनायन। यहां तक पढ़ाया था, बताइए सारे लोग, यहां तक पढ़ाया था बताइए? ये मैंने रिवाइज करा दिया। चलिए अब आइए, मैं बेसिक से शुरू करता हूं। क्वेश्चन कैलकुलेट द, बहुत आसान है, पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग। तब मैं नॉर्मेलिटी सिखाऊंगा। ये आपको आ गया तो फिर नॉर्मेलिटी आ जाएगा, इसकी प्रैक्टिस कराता हूं एकदम बेसिक से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1, ठीक है? तो देखो, $40 ग्राम 400 ग्राम ऑफ CaOH2। मैं एक क्वेश्चन को करता हूं, सारे लोग सुनिए। आपसे पूछ रहा है 400 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के दिखाएं। ये याद रखिए, लैब में आएगा आपको, मैं पहले बोल रहा हूं आपको, ये गौर से सुने। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का तरीका आप सीखें, और जो ना भी पढ़े हैं वो भी सीखें। पहला फॉर्मूला, पहला 3 चीज मैं आज बताने जा रहा हूं। ग्राम इक्विवेलेंट, वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, पहला। दूसरा, और से सुनिए, अभी नॉर्मलिटी भूल जाइए,
आप दिमाग में सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सीखिए, नॉर्मलिटी है नहीं, आपको नॉर्मलिटी निकालने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। तो वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। दूसरा है, खुद सोचो, हम अगर वेट इन ग्राम को रहने दें, इक्विवेलेंट वेट का क्या फार्मूला होता है? मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो मोलर मास रहने दें, बाई एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चला गया। अब बताओ गिवन मास बाय मोलर मास को क्या कहते हैं? मोल्स। तो याद रखो वेट नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, इस पर ध्यान दो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का पहला तरीका वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, और दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तीसरा सुनो, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। कल आपने पढ़ा था ना, अभी पढ़ा था ना, ग्राम इक्विवेलेंट को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मलिटी, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो बताओ सारे लोग बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का कितना तरीका? 3। नंबर 1 वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, नंबर 2 नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, नंबर 3 नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अब बताओ ये 3 फार्मूला सबको समझ में आया? यस या नो? जल्दी बोलो, यस या नो? उसको लिखिए, लिखिए। ठीक ठीक ठीक, मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है। देखिए स्टैंडिंग इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाई एन फैक्टर। वेट इन ग्राम को रहने दीजिए, इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखेंगे? मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो अब गिवन मास बाई मोलर मास को क्या लिखते हैं? मोल्स। तो मोल्स इनटू एन फैक्टर। आया स्टैंडिंग? स्टैंडिंग दोरजे। मिटा दूं? बस आप डायरेक्ट कर लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, डायरेक्ट मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। बस नंबर ऑफ मोल्स क्या कहते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। 40 प्लस 34, 17 टू जा 74। एन फैक्टर सारे लोग बताओ, इसका एन फैक्टर कितना लोगे? सारे लोग लिख के बताओ, सारे लोग लिख के बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बेस है, बेस में एन फैक्टर OH के बराबर 2। वेरी गुड, वेरी गुड। बस सॉल्व कर लेंगे, हम बाद में सॉल्व कराएंगे, कंसेप्ट समझा रहा हूं। अभी हम सिर्फ सीखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो तुम्हें नॉर्मलिटी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम सीख लो। बताओ बताओ, इसको सॉल्व करना अलग बात है, कंसेप्ट सबको समझ में आया? यासिर, यासिर बोलिए, यासिर बाबू बोलिए, समझ में आया यासिर? आंसर दिया करें सारे लोग, रिस्पॉन्स करें, रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे खुशी होगी। बहुत अच्छे। हाँ जितना भी है उससे हमें मतलब नहीं है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस। अरे यासिर कुछ तो बोलो यार, समझ में आ रहा है भाई?
चलो अब तो आसान है, जल्दी से ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप। 1 0.5 बी 2.5 सी 1.5 डी नन। बताओ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताओ सारे लोग। 0.5 मोल ऑफ AlOH3 जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। दोबारा सुनो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 दफा लिखूंगा। मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स कितना है 0.5, एन फैक्टर बेस 3। बताओ आसान नहीं है, दिस इज आसान। ग्राम इक्विवेलेंट सीखो, ग्राम इक्विवेलेंट सीख जाओगे नॉर्मलिटी खुद आ जाएगी बाबू लोग, वरना ओम नमः शिवाय हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, सी 0.25 मोल ऑफ H2SO4 solution। A option 0.5, B option 0.25, 0.75, D option 0.54। चलो 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 चलो, बताओ 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 बताओ। मास भाई, मास भाई। वेरी गुड। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स इनको देखो, जिनकी क्लास छूट गई है ना उनको भी समझ में आएगा। अब देखो ये एसिड है, एसिड का एन फैक्टर H+ के बराबर, कितना H+ होगा 2। मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूं कि जिसका छूट गया भी उसको मजा आए क्लास में। बोलो 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 बोलो। बहुत बेहतर आदमी हो तुम लोग, अजीम शख्सियत, अजीम शख्सियत, यू नो। अच्छा, बहुत बेहतर। एग्जाम्पल 4, 5 मिलीमोल ऑफ FeSO4। बताओ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 10 to the power -2, सी ऑप्शन 5 into 10 to the power -3, डी ऑप्शन नन। बताओ बताओ बताओ, आराम से आराम से आराम से। ग्राम इक्विवेलेंट पर PhD कर लो, नॉर्मलिटी बहुत अच्छे से आ जाएगी। भाई जो अजीबो गरीब मीटिंग आईडी से आए हैं, क्या उनका नाम अफान है? जो अजीबो गरीब आईडी से आए हैं, क्या उनका नाम अफान है?
मोल में कन्वर्ट करो, मिली मोल को मोल में 1000 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट का क्या होता है +2, 2 होगा 10 into 10 minus 3, 10 minus 2, बी ऑप्शन, नॉट सी भाई। देख लो मैं पूरा डिटेल में बता दिया। बताओ 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 समझ में आया कि नहीं? सॉल्ट का इन फैक्टर चार्ज के बराबर होता है भाई, इसलिए याद रखें। नंबर ऑफ ग्राम इक्वल निकालने का तरीका, 4n of 500 ml of 4n H2SO4 solution। समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो आप इसको बना के दिखाइए। बी ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 0.2, सी ऑप्शन 2, डी 0.4। चलो जल्दी बताओ आंसर। तो प्रैक्टिस करा रहा हूं। Normally it is what 500 by 1000, सॉरी 2 आ गया। अब यहाँ पर मोल्स इनटू एन फैक्टर से नहीं निकालेंगे, नॉर्मलिटी वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पर एन फैक्टर की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो आया अच्छे से समझ में? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हमेशा कैसे निकालते हैं देख लो प्लीज तुम लोग। उसके बाद हम नॉर्मलिटी का क्वेश्चन देंगे कि तुमको कभी कंफ्यूजन ही ना रहे। सॉरी सॉरी यासिर तुम आंसर नहीं दे रहे हो यासिर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी 1/5, वॉल्यूम 4 0.8, बी ऑप्शन। अब बताओ सारे लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आया या नहीं आया?
ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आया सबको? चलो अब हम क्वेश्चन जो दे रहे हैं बहुत आसान है। यस, और उसके बाद केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रूल सिखाएंगे आपको। ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी, उसके बावजूद नहीं आया तो वो आपकी प्रॉब्लम है भाई, मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दिया। क्वेश्चन है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 solution dissolving 500 ml of solution। चलो तो सारे लोग फाइंड द नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए पहला काम क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। और ग्राम इक्विवेलेंट को किससे डिवाइड करोगे, वॉल्यूम से। चलो 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 तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ सारे लोग। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तुम दोनों से निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 2, तो 0.2। या तुम नंबर ऑफ, मैं दोनों बता देता हूं, कोई कहेगा नहीं नहीं हम ऐसे करते हैं, बदला बराबर है। बताओ वेट इन ग्राम कितना है, 9.8। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास 98 इन बाय n फैक्टर 2, बदला बराबर है। एक ही तरीका हुआ। इसलिए आता है कि उनको मोल्स मालूम है, गिवन मास। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही भाई, आवाज आ रही है सबको? अरे तुम लोग के बैच में क्या होता है भाई, तुम लोग क्या क्या बदतमीजी है, एक भी बैच में इस तरह नहीं होता है, हर बैच में आवाज आ रही होती है, तुम लोग बिहार। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बहुत परेशान करते हो तुम लोग यार। अब आ रही है।
हाँ थोड़ी देर के लिए कहते तो काहे परेशान हो जाते हो यार। नेक्स्ट क्लास में मैं पैड पे लिखूंगा, नेक्स्ट क्लास से। आज व्हाइट बोर्ड है लास्ट, नेक्स्ट क्लास से व्हाइट मैं पैड पर लिखूंगा जैसे आदम सब लिखते हैं। तो अब इंशाल्लाह और कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे बैच में अजीब तरह के बच्चे सब हैं। 11th को मैं पढ़ाता हूँ, अभी क्रैश कोर्स को मैं एक बजे से लगातार पढ़ा रहा हूँ। किसी बैच में प्रॉब्लम नहीं रहती है। अपने से करो, अपने से कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। पहला काम ग्राम इक्विवेलेंट निकालना। हाइड्रोजन का 1, फास्फोरस का 31, मोलर मास ऑक्सीजन का 16 होता है। बोलो बोलो आ गया, जल्दी करो। चलो चलो करो करो सारे लोग। अरे स्टैंडिंग डोरजे आ रहा है समझ में, स्टैंडिंग डोरजे।
चलिए चलिए देखते हैं, सारे लोग ध्यान दीजिए। ऐसे डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो सारे लोग देखो, सारे लोग प्लीज, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है। देखो 49% S3PO4 बाई मास का मतलब, ये बहुत दिनों से चल रहा है। 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इससे तुम मास ऑफ सॉल्यूट ले लिए 49 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन ले लिए 100 ग्राम। अब आइए फिर वही बात करें, आप मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, गिवन मास बाय मोलर मास 0.5, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो और 0.5 इन फैक्टर 3 1.15। अब आपके पास वॉल्यूम मालूम नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 100 बाय 1.25। सॉल्व करो, 100 into 100 125, 80 ml आएगा, 80 ml। बस आप कर दीजिए, नॉर्मलिटी इनटू कितना हो जाएगा, 1.5 into 1000 डिवाइडेड बाय 80, तो 0 से कैंसिल, 150 बाई 8। अगर आप देखें बताइए आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है इसमें, जल्दी बोलिए। भाई अरमान नवेद, आपको आ रहा है, अरमान नवेद। चलिए अब हम एक इम्पोर्टेंट रूल सिखा देते हैं आपको, जो आपको काम देगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। दो चीज अब आपको जानना बहुत जरूरी है नॉर्मलिटी में, उसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म। अब हम उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएगा, अब इंटायरली डिफरेंट टॉपिक होगा 2-3 क्वेश्चंस के बाद। ना ध्यान दें आप। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, दिस इज द टॉपिक। गौर से सुनिए, नॉर्मेलिटी क्या होता है, गौर से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आप लिखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर बाय वॉल्यूम। सारे लोग बताओ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं? हाँ, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, दिस इज द रिलेशन। देखो कितना आसान रिलेशन है, सबको समझ में आएगा, जल्दी लिखो। बताओ बताओ, ये रिलेशन सबको समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 3 कैपिटल N H2SO4 सॉल्यूशन है, कुछ भी डाटा दे दे, डायरेक्ट बताओ नॉर्मलिटी क्या होगा? 3 × 2 6 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। कहीं पर भी रहे, एग्जाम्पल 2 अगर आपके पास कहीं पर है लिखा हुआ 0.5 MH3PO4 सॉल्यूशन, व्हाट इज द नॉर्मलिटी? तो मोलैरिटी इनटू n फैक्टर 1.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है, गौर से सुनिए आप, कि अगर आप लिख दें 4 कैपिटल N of H4N HCl solution, what is molarity? Molarity is equal to normality by n factor, normality 4/1। कहने का मतलब ये हुआ मोलारिटी गिवन है, नॉर्मलिटी निकलेगी, नॉर्मलिटी गिवन है, मोलारिटी निकलेगी, आपको इन फैक्टर आना चाहिए। सच सच बताओ, लिख लो सारे लोग, बताओ बताओ, एग्जांपल समझ में आया? अब आओ एक लॉ की तरफ। इसलिए कहा जाता है नॉर्मलिटी में बहुत इंफॉर्मेशन है, ये सब आपको आना ही चाहिए। और जो लैब आपको सिखाएंगे ना स्कूल में, वो नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे आपको, इसलिए मैं पहले पढ़ा दिया कि आपको अच्छे से आए। देखो केमिस्ट्री का ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो लैब में टाइट्रेशन में काम देगा आपको। तो मेरी बात को सारे लोग समझिएगा, लिखिएगा नहीं, बहुत आसान है। मैं इसलिए बेसिक से स्टेप वाइज समझाया। मैं चाहता तो डायरेक्ट नॉर्मलिटी का क्वेश्चन कराता, लेकिन मैंने पहले आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सिखा दिया। ग्राम इक्विवेलेंट पे कॉन्फिडेंस आ गया, नॉर्मलिटी आपको अपने आप आएगा। बस आप n फैक्टर निकालना सीख जाएंगे। अब आइए लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के बाद हम n फैक्टर का दूसरा तरीका सिखाएंगे, जो मैंने आपको कहा था पिछले क्लास में, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ के आएंगे आप। पहले लॉ ऑफ इक्विवेलेंट गौर से सुनिए। कोई भी रिएक्शन है अगर आपके पास Cc + Bd है, यही लॉ से सारा क्वेश्चन लैब में होगा, इसी लॉ से। कहा ये गया, लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और से सुने, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच reacted is same as that of, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कोई
कोई कंफ्यूजन है, ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ चुके हैं आप। एफ दैट ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर्म। प्लीज अभी समझिएगा, लिखने में मत रहिएगा। ये कहता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए should be equal to number of gram equivalent of B should be equal to number of gram equivalent of C should be equal to, जगह नहीं है, number of gram equivalent of B। अब ग्राम इक्विवेलेंट का 3 फार्मूला हो सकता है, मोल्स इन फैक्टर A और B का अलग अलग हो। जैसे समझो अच्छे से, सिमिलर ट्रायंगल पढ़े होगे, लेंथ अलग अलग होता है, रेशियो सेम आ जाता है, वही हाल इसका है। जैसे एक बात बताओ, N1V1 is equal to N2V2, number of gram equivalent of first should be equal to number of gram equivalent of two। नॉर्मलिटी वॉल्यूम हो सकता है अलग अलग है, प्रोडक्ट सेम आएगा। उसी तरह मोल्स इनटू एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है। हो सकता है मोल्स, सबका मोल्स अलग अलग हो, सबका इन फैक्टर अलग अलग हो, प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे सिमिलर ट्रायंगल, हर साइड की लेंथ अलग अलग होती है, रेशियो सेम आ जाता है, वही हाल यहाँ है। तो ये लॉ में खास बात केमिस्ट्री में ये है कि आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। 5-5 लाइन का क्वेश्चन एक छोटे से लॉ से होता है, इसलिए आप लैब में यही का तो इस्तेमाल करेंगे। N1V1 is equal to N2V2, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। जैसे ही एसिड बेस से रिएक्शन किया तो सॉल्ट बनाता है, बैलेंस रहे नहीं रहे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड is equal to number of gram equivalent of base is equal to number of gram equivalent of salt। तो ग्राम इसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। अब बताइए सबको समझ में आया कि अब ग्राम इक्विवेलेंट आप समझ चुके हैं, निकालना सिखा चुका हूं, दिस इज द लॉ। बोलिए आया या नहीं आया, सारे लोग बोलिए। अनीका, अलीशा, किस वक्त आई अलीशा? सबको समझ में आया या नहीं आया? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है भाई? स्टैंडिंग दोरजे बताओ, स्टैंडिंग दोरजे। अरे सबको आवाज आ रही है? चलिए एक दफा रिवाइज करा देते हैं। कोई भी रिएक्शन है, चाहे बैलेंस रहे या ना रहे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहते हैं इसको। वो ये कहता है, सारे लोग सुने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट रिएक्टेड is equal to same as that of number of gram equivalent of each product formed। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कोई आपको कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप ये कहिए ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 3 तरीके से। अगर नॉर्मलिटी वॉल्यूम के फॉर्म में चलें तो नॉर्मलिटी वॉल्यूम अलग अलग होगा, लेकिन NV कांस्टेंट होगा। इसलिए बुक में लिखा रहता है N1V1 is equal to N2V2, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट should be equal to gram equivalent of second।
मोल्स और एन फैक्टर अलग अलग होगा, लेकिन मोल्स इनटू एन फैक्टर का प्रोडक्ट सबका कांस्टेंट होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब सबको समझ में आ गया? मैंने रिपीट कर दिया तो अब आइए इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं प्रोमो आपको दिखाता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे करें। बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आपको कहेगा क्वेश्चन, मैं खुद करूंगा, 0.5 ग्राम, सारे लोग लिखना शुरू कीजिए। बेस इज completely neutralized by 100 ml of 0.2 N acid. Find the equivalent weight of acid. Sorry, equivalent weight of base. सारे लोग गौर से सुनिए, इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सारे लोग ध्यान दीजिए। पहले बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? सारे लोग बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? आरिफ, अरमान, अरे कैफ तुम इतना लेट से क्यों आते हो? कैफ हमेशा लेट से आते हो भाई। चलो देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है। एसिड और बेस न्यूट्रलाइज है, बस डायरेक्ट लिख दो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। बस ग्राम इक्विवेलेंट बेस, ग्राम दिया हुआ, मोल्स निकाल लो। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है तो मोल से मत चलो, क्या लिखोगे? वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। याद आया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट शुड बी इक्वल टू, या पहले लिख देता हूं, तुम लोग प्यारी हो असल में। वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, ये बेस का हो गया। नंबर ऑफ एसिड का क्या लिखा हुआ है? नॉर्मलिटी इनटू वन। वेट कितना है? 0.5 बाई ई। नॉर्मलिटी कितना है? 0.2 इनटू 100 बाई 1000। 0 से 0 कैंसिल। देखो ई से इक्वल कितना आ गया? 5 इनटू 10 बाई 2। देखो ई कितना आ गया? 25। कितना अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है ये। कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, रिएक्शन की जरूरत नहीं है। इक्वेट कीजिए, निकाल लीजिए। सच सच बोलिए, आया कि नहीं आया? स्टैंडिंग दोरजे सबको आया भाई? उस्मा, यासिर, यासिर तुम कुछ बोलते ही नहीं हो भाई। जैनब, स्वालेहा, सानिया खान, जिशान भाई, माज अहमद, खुर्रम, फायका अजीज, अनीका, repeat again. Number of gram equivalent of base according to the law, number of gram equivalent of base is equal to number of gram equivalent of acid. तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सिखा दिया, वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। अब मैं ये रिपीट 10 दफा नहीं करूंगा, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सिखा चुका हूं 10 क्वेश्चन देकर। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, जहां पर जो फार्मूला लगेगा वो सेट करो। वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट 0 पॉइंट इक्विवेलेंट मालूम नहीं, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो। बोलो बोलो, आया कि नहीं सबको समझ में? चलो दूसरा तुम लोग करके दिखाना। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लगी आपको काम देगा। अगर यहां पर भी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम रहता
तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 हो जाता है। 0.45 ग्राम ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर वेट है आपके पास 90, मॉलिक्यूलर वेट है 90। was exactly neutralized by 20 ml of 0.5 NaOH solution. Find the बेसिसिटी, और मैं पढ़ाया था बेसिसिटी का मतलब ही यहाँ पर है एन फैक्टर। बेसिसिटी का मतलब ही है एन फैक्टर एसिड का निकालना है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, समझा? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन 2। चलो बनाओ। अरे यासिर कुछ कमेंट तो करो यासिर, मेरी आवाज नहीं आ रही है यासिर? अरे भाई 1FN90 प्लीज, जो अजीबो गरीब मीटिंग आईडी साहब प्लीज नाम बताइए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वरना मैं यहाँ से अब रिमूव कर रहा हूँ आपको। प्लीज नाम बताइए। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आंसर सही दे रहे हैं, मैं इसलिए नाम पूछ रहा हूँ। नाम बताइए, क्या नाम है? क्योंकि यहाँ अजीबो गरीब नाम मीटिंग आईडी से आने का अलाउड नहीं है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, नाम बता दीजिए। नाम बताने में क्या भाई, कोई थोड़ी ना आपको कुछ कहेगा। क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन है, हम आपको क्या बोल सकते हैं। लेकिन आप अजीबो गरीब से आए हुए हैं, नाम बताइए। अयान सर की पहली क्लास है आपकी? पहली क्लास है अयान? प्लीज नेक्स्ट क्लास में, थर्सडे को नेक्स्ट क्लास है, आप अपने नाम से आइएगा प्लीज, है कि नहीं? हाँ चलिए, ओके, पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं है। नाम से आइए तो ज्यादा अच्छा है। तो बस मोल्स कर लीजिए, मोल्स 0.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 90, एन फैक्टर मालूम नहीं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इनटू 0.5, 0 से कैंसिल, 1 0 से इधर कैंसिल, तो एन फैक्टर इज इक्वल टू 9 into 2 into 0.5 by 0.4, इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 18 5 सा
90 एक ऊपर 100 बाई 45, कहीं पर गलती तो नहीं हुई है? अच्छा इंटू 10, हाँ n फैक्टर इज इक्वल टू 9 इंटू 2, हाँ इंटू 10, सॉरी इंटू 10 है, कैंसिल 9 5 सा 5 2 सा n फैक्टर 2, n फैक्टर आपके पास 2 आ गया। सबको समझ में आया? अरे बोलिए ना, सबको समझ में आया? चलिए, अच्छा एक नई चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री में, सारे लोग सुन लो। ये तो इनऑर्गेनिक में भी काम देगा, शॉर्टकट बैलेंसिंग कैसे करेंगे, नंबर 1। और एन फैक्टर, एन यहां तक पूरा नॉर्मलिटी हो गया। मैं जानबूझ के उसको नहीं पढ़ाया था कि आपको ये ना लगे कि बहुत टफ है। नॉर्मलिटी निकाला, एन फैक्टर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सब पढ़ा दिया। अब आओ एन फैक्टर का दूसरा तरीका, ये बहुत काम देगा फिजिकल केमिस्ट्री में। तो एन फैक्टर अब तक आपने, अब ये सबको समझ में आएगा, सारे लोग सुनो, एसिड बेस और इसको जानो। इस ये नहीं भी पढ़ते तो हम तुम्हें, चाहे बोर्ड लेवल हो या कॉम्पिटिशन लेवल हो, हम ये टॉपिक इनऑर्गेनिक में पढ़ाते ही, इसलिए मैं भी पढ़ा देता हूँ। इसका बहुत काम है, सारे लोग समझिए और से सुनिए, एकदम कुछ भी अभी नहीं लिखिएगा, 2 मिनट लेक्चर को सुनिए। अब हम एन फैक्टर सीख रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, और से सुनिए। ये क्यों सिखा रहा हूं? आप लैब में टाइट्रेशन करेंगे तो KMnO4 पढ़ेंगे, क्या KMnO4 का एन फैक्टर क्या है नहीं जानेंगे तो ये ना एसिड है ना बेस है ना सॉल्ट है, कैसे करेंगे? तो आपको रिडॉक्स, KMnO4 रिडॉक्स रिएक्शंस, तो किसी भी रिडॉक्स में हम कैसे हम एन फैक्टर निकालेंगे, यही टाइट्रेशन में काम देगा। एसिड का तो आप निकाल लेंगे, बेस का आप निकाल लेंगे। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकालेंगे, ये समझना है आपको। पहले मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, फिर उसको शॉर्टकट से करना है। इसमें 2 पार्ट आएगा, और से सुने। एक पार्ट है एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्लीज सुनिए क्या होता है। बस कोई स्टूडेंट जो कहता है कि सर हम एन फैक्टर नहीं जानते, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है भाई। एसिड का एन फैक्टर क्या होगा? जो एसिड की डिफिनेशन है H+, याद करने का ट्रिक्स। बेस का एन फैक्टर क्या, जो उसकी डिफिनेशन है OH-, ये भूल ही नहीं सकते। सॉल्ट का एन फैक्टर क्या है? केटायन और एनायन पर चार्ज। उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डिफिनेशन बोलो क्या होता है बॉस। इसका एन फैक्टर किसके बराबर होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बहुत सारी डिफिनेशन होती है, याद रखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, एक वर्ड आता है ऑक्सीडेशन, लॉस करना। यहाँ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गेन उल्टा होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस जो डिफिनेशन है वही एन फैक्टर है। तो सर हम इलेक्ट्रॉन गेन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले थ्योरी मजबूत कीजिए। कोई भी पूछे एसिड का एन फैक्टर आप सिखा दिया,
बेस का इन्फेक्टर, लैब में यही वाला आएगा साथ ही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब गेन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस। और ये सब ऐसी बातें हैं जो भूलने वाली नहीं है, जो डिफिनेशन उसी को कहते हैं इन्फेक्टर। अब आइए इन्फेक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, फिर हम बताएंगे कैसे करना है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? इन्फेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। लॉस्ट, रिड्यूसिंग का मतलब लॉस्ट, रिडक्शन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब सर एनसीईआरटी में नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हैं? अल्लाह अकबर, मैं 100 दफा बोल चुका हूं, लैब में है ये टाइट्रेशन है। अब लैब मैनुअल खोले, 12th का लैब मॉड्यूल 11th में भी था, 12th में भी है, आएगा वहां। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बताइए सारे लोग। चलिए अब लिखिए, अब लिखिए प्लीज, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सेल्फ स्टडी करके आपको जो पढ़ाया जाए पढ़ के आओ, देखो बहुत मजा आएगा। आधा घंटा पर डे पढ़ के आया करो, सबसे रिक्वेस्ट है। लिखिए लिखिए। अरे सवाल यहाँ आ रहा समझ में? सवाल यहाँ आप एक्सपीएस में है, सवाल यहाँ आप एक्सपीएस में है। अलीजा को जानती हैं? अलीजा को चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे ध्यान में ध्यान आया कि आप वाकई एक्सपीएस किए। 3-3 सवाल यहाँ है, एक देव समाज की, एक जामिया की है, और आप एक्सपीएस की है। वाह, वेरी गुड। अब आइए सारे लोग सुनिए। अयान सैफी, आपको समझ में आया यहां तक? अयान सैफी, यस यस सर लिखिए भाई, आप सर से बात कर रहे हैं, लिखिए यस सर, यस सर, यस यस सर लिखिए, उसमें मिठास है। हाँ वेरी गुड, ये हुई बात, बहुत अच्छे आदमी है। अब देखिए सारे लोग सुनिए, कितना शॉर्टकट मैं समझा रहा हूं। अब ये बहुत काम आएगा जब मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा। आपको डी ब्लॉक में बड़ी बड़ी रिएक्शन है, कहेगा बैलेंस करो, वो 11th वाला बैलेंसिंग नहीं सीखना है। स्टेप फर्स्ट, इट टेक्स टाइम, यही काम आएगा इन्फेक्टर। मैं भले आप पढ़ें ना पढ़ें, हम आपको डीएफ ब्लॉक में भी यही इसी तरह से अमल पर हम आपको सिखाएंगे बैलेंसिंग शॉर्टकट। और जो मुझसे 11th में पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया था इसकी टोपी उसके सर, आइक्वस मेथड, दिस इज कॉल्ड आइक्वस मेथड, इसकी टोपी उसके सर, उसके लिए एन फैक्टर आना चाहिए। ये सब आएगा पी ब्लॉक में। इनऑर्गेनिक भी मजबूत करनी है तो एन फैक्टर आना चाहिए। अब देखिए, जैसे जैसे एन फैक्टर, गौर से सुनो अच्छे से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, प्लीज सुनिए, या गेन
पर मॉलिक्यूल, इसी को कहते हैं। सर कैसे पता चलेगा? तो शॉर्टकट याद रखें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मॉडुलस, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, निगेटिव भी रहा है तो पॉजिटिव में लेना है। माय नेम इज इम्पेसाद, इसलिए मॉडुलस लगा दिया, इनटू नंबर ऑफ एटम्स। किसी भी रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वो ये डिसाइड करेगा, और इसी को एन फैक्टर कहेंगे। ये दिस इज द शॉर्ट ट्रिक्स। अभी लिखिएगा नहीं, जैसे एग्जांपल फर्स्ट आपको देगा MnO4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट हुआ, आपको कहेगा इक्विवेलेंट वेट, ए ऑप्शन m/2, बी ऑप्शन m/3, सी ऑप्शन m/5, डी नन। अब ये तो एसिड नहीं है, रिएक्शन। तो और से सुनिए, स्टैंडिंग तुमसे पूछा नहीं था, प्लीज लेक्चर को ध्यान दो, आगे आगे मत बोला करो, समझ में नहीं आएगा। लेक्चर को सुनिए, हम पूछ नहीं रहे हैं आपसे, हम समझा रहे हैं पहले। प्लीज लेक्चर जब हो टीचर तो सुनिए, जब टीचर बोले आंसर बताओ, देन आंसर दीजिए। सुनिए इसको कैसे करेंगे। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर आनी चाहिए। मैंगनीज X मान लेंगे, मैंने कहा था पढ़ के आइएगा, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2 शुड बी इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू 7। बताओ आया, पढ़े थे कि नहीं 11th में? यस या नो टाइप करो। यहाँ +2, तो देखो n फैक्टर, और ये याद रखना काम देगा। ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन। फिर भी तुम्हें ये सब लिखना ही है। बात बताओ, 7 से 2 कितना चेंज? 5। नंबर ऑफ एटम कितना? मैंगनीज 1, तो n फैक्टर 5। सो द इक्विवेलेंट वेट हो गया मोलर मास बाय 5, m/5। 7 से 2 कितना चेंज? 5। नंबर ऑफ एटम, मैंगनीज, नंबर ऑफ एटम का मतलब ये नहीं है 4 और 5, नो 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 नो, जिसका चेंज हो रहा है उसको देखेंगे। मैंगनीज 1 5, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इतना लिखने में भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, डायरेक्ट लिख लो। कोई क्या किया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ? ये 5। कैसे आया? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? भाई अच्छे से आया कि नहीं, जल्दी बोलो, अभी बहुत एग्जाम्पल देंगे, घबराना मत, घबराना मत, बहुत एग्जाम्पल देंगे। बस तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखो। मैं पहले ही बोल चुका था 4 दिन पहले कि आप पढ़ के आएंगे। ये नहीं सीखोगे तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लिख लिए? लिख लिए भाई, बोलो बोलो, लिख लिए?
ये आंसर तुम लोग दो। सब लोग आंसर दीजिए। जो फॉर्मूला बताया है कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। वेरी गुड। जी स्टैंडिंग डोरजे आप आंसर दीजिए। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? स्टैंडिंग डोरजे आंसर दीजिए प्लीज। एक्स सिक्स है, सीआर को एक्स मान लिया, यहाँ +3 है। तो देखो सारे लोग इन फैक्टर चेंज 6 से 3 नंबर ऑफ एटम। स्टूडेंट यही भूल जाता है, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई नहीं करता है वो। देखो 2 6। अब इसमें भी तुम गलती करोगे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट 3 ये लिख देते हैं, नहीं गलत। खुद सोचो, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो एक मॉलिक्यूल में 2 है, कितना करेगा? 6 पर मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल ही तो है। इसलिए क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, सो द इक्विवेलेंट विथ मोलर मास बाय n फैक्टर। सच बताइए आया कि नहीं? डाउट क्लियर हुआ सबको? बताइए बताइए, मजा आ रहा है? कुछ सीख रहे हैं कि नहीं? हाँ बताइए आंसर। हेलो गाइस, आंसर दें।
देखिए 2x माइनस 8 माइनस 2 6x इज इक्वल टू 3 x माइनस 4 0 x इज इक्वल टू 4 n फैक्टर 3 से 4 कितना चेंज 1 1 into 2 number of atom 2 तो 2 equivalent weight of C2O4 2 minus m by 2 this is the A option बताओ बताओ आया चलिए बताइए बताइए आया सबको समझ में मोहम्मद जैद खान क्या पूछ रहे हो भाई मोहम्मद जैद खान क्या पूछ रहे हैं आप अरे मोहम्मद जैद आया समझ में जैद क्या पूछ रहे हो आपने टूसी लिखा है सर C2 तो है चलिए आज इतना ही चलो अब सुनो अच्छे से नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा दिया मैंने नेक्स्ट क्लास में इंटायरली डिफरेंट हेनरीज लॉ वगैरह शुरू होगा न्यू टॉपिक है सबको अपने टाइम पर आएंगे ओके बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज